उसकी भी वानगी देखी गई है। प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं, उसके पहले केंद्रीय मंत्री भी यहां पर पहुंचे, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी उन्हें बधाई दी यहां पर पहुंचकर। ऐसे में आज उनका जन्मदिन है, कुछ खास महत्व रखता है ये जन्मदिन, और इसीलिए क्योंकि उनका जो व्यक्तित्व, जिस शैली की बात शैलेंद्र आप कर रहे हैं, वो शैली हमेशा से देखने को मिली है और एक संगठन को जो मजबूती हमेशा से देखने को मिली है वो यहाँ पर साफ झलकती हुई नजर आ रही है। जी देखिए, निश्चित तौर पर उनका जन्मदिन बेहद खास है और हम जानते हैं कि एक बड़े आंदोलन का नेतृत्व जब उन्होंने किया और रथ यात्रा निकाली थी, और निश्चित तौर पर वो उस आंदोलन की परिणति हम देख रहे हैं कि भव्य राम मंदिर बनता हुआ दिख रहा है, और ऐसे में उन्हें एक रथी के तौर पर जाना जाता है। और हम जानते हैं कि तमाम रथ यात्राओं को निकालने का भारतीय राजनीति में जो श्रेय है वो लाल कृष्ण आडवाणी को जाता है। और ऐसे में जब आज उनका जन्मदिन है तो भारतीय राजनीति को रथ यात्राओं के जरिए बदलने का एक जो काम लाल कृष्ण आडवाणी ने किया, निश्चित तौर पर वो बरबस ही याद आता है। और आज उनके जन्मदिन पर जब हम देख रहे हैं कि देश भर से बधाई संदेश मिल रही है, शुभकामना संदेश मिल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर बहुत बिरले होता है जब कोई नेता न केवल एक मंत्री के तौर पर, गृह मंत्री के तौर पर, लेकिन जब पार्टी में पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर या पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के तौर पर किस तरह से पार्टी को उन राज्यों में आगे बढ़ाना है जहां परंपरागत तौर पर बीजेपी मजबूत नहीं मानी जाती थी, कैसे वहां का ब्लूप्रिंट तैयार करके वहां के नेताओं को आगे बढ़ाना है, उस राज्य में नेतृत्व को आगे बढ़ाना है, इसमें लाल कृष्ण आडवाणी को एक तरह से कहें काफी श्रेय जाता है। जब उन्होंने बीजेपी को ये कोशिश की कि बीजेपी उत्तर भारत के साथ साथ अब बाकी दक्षिण भारत के राज्यों में आगे बढ़े, तो निश्चित तौर पर हमने देखा कि जो जब बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने जिन नेताओं को तैयार किया, पार्टी में भविष्य में उनकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका हुई और किस तरह से बीजेपी को आगे बढ़ाने का काम उन नेताओं ने लाल कृष्ण आडवाणी की मार्गदर्शन में किया। तो भारतीय राजनीति में आप एक तरह से कहें जो लाल कृष्ण आडवाणी का योगदान है वो सिर्फ बीजेपी में नहीं बल्कि आप भारतीय राजनीति में एक नए तरह की राजनीति और संगठन कौशल के जो उनका एक विशेष कौशल रहा है उस पर निश्चित तौर पर चर्चा होती रही है। और सादगी के प्रतीक के नेता के तौर पर, एक सादा जीवन जीने वाले नेता के तौर पर भी उनकी पहचान है। और हम जानते हैं कि बेहद सादगीपूर्ण, एक संयमित और अनुशासित जीवन जीने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी जाने जाते हैं। और आज हम जब उनका जन्मदिन है, हम सभी उनके लंबे जीवन और स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें बधाई देने उनके आवास पर पहुंचे हैं। और ये किसी एक ऐसे नेता का जन्मदिन बीजेपी के लिहाज से देखें जिस नेता ने उस पार्टी को खड़ा करने का काम किया, उस पार्टी को पुष्पित पल्लवित करने का काम किया, उस पार्टी में नए नेताओं को मार्गदर्शन का काम किया, उस पार्टी में नए नेताओं को तैयार करने का काम किया, उसके जन्मदिन पर जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित तमाम नेता बधाई और शुभकामना संदेश देते हैं, तो निश्चित तौर पर ये दिखाता है कि बीजेपी में एक पार्टी को परिवार मानने की जो परंपरा है वो कितना मजबूत है। बीजेपी में कार्यकर्ताओं के परिवार को एक परिवार मानने की परंपरा है और पार्टी में बुजुर्गों को जो सम्मान देने की परंपरा है वो परिलक्षित होती है। जब हम ऐसे मौके पर, जब वरिष्ठ नेता के जन्मदिन पर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के, बीजेपी के मंत्रियों का घर जाकर शुभकामना संदेश देते या जन्मदिन की बधाई संदेश देते हुए देखते हैं, तो निश्चित तौर पर हमने पहले भी देखा है कि जब भी लाल कृष्ण आडवाणी का जन्मदिन आया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में मौजूद रहे हैं तो उनके घर पर गए हैं, उनसे आशीर्वाद लिया है और जन्मदिन की उनकी बधाई दी है। तो निश्चित तौर पर बीजेपी के अगर राजनीतिक इतिहास को देखें तो लाल कृष्ण आडवाणी की भूमिका की चर्चा किए बिना एक तरह से कहें बीजेपी के राजनीतिक इतिहास की चर्चा अधूरी रहेगी। और हम जानते हैं कि आज जब उनका जन्मदिन है तो हम देख रहे हैं कि तमाम बीजेपी नेता उनके लंबे जीवन, उनके स्वस्थ जीवन की कामना कर रहे हैं।
बिल्कुल शैलेंद्र, बने रहिए आप हमारे साथ गिरीश भी लगातार बने हुए हैं। गिरीश, एक लंबा कार्यकाल यहाँ पर देखने को मिला है, एक जो नींव रखी गई थी राम मंदिर की, और आज राम मंदिर क्योंकि अब बन रहा है, तो ऐसे में ये जो सफर है वो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है इस लिहाज से? देखिए, वो जिस तरह से उनके राजनीतिक जीवन की बात की जाए गौरव, तो वर्ष 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना की थी। तब से लेकर 1957 तक आडवाणी जी पार्टी के सचिव रहे। वर्ष 1973 से 1977 तक आडवाणी जी ने भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष पद का दायित्व संभाला। वर्ष 1980 की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के बाद से 1986 तक रामकृष्ण आडवाणी जी पार्टी के महासचिव रहे। इसके बाद 1986 से 1991 तक पार्टी के अध्यक्ष पद का दायित्व उन्होंने बखूबी संभाला। और इसी दौरान वर्ष 1990 में राम मंदिर आंदोलन के दौरान उन्होंने सोमनाथ से अयोध्या तक के लिए रथ यात्रा निकाली। हालांकि आडवाणी जी को बीच में ही गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जो सपना उन्होंने देखा था राम मंदिर का, वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको पूरा करते नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने राम मंदिर की कल्पना की थी कि यहाँ राम मंदिर बनना चाहिए, और उसके लिए उन्होंने रथ यात्रा निकाली थी, उसमें हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में कार्यकर्ता सड़कों पर दिखाई दिए थे। अब कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जो लाल कृष्ण आडवाणी जी का सपना था कि राम मंदिर बनना चाहिए, उसको फलीभूत करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आज उनके जन्म दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी उनको बधाई देने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं, उनके निवास पर, पृथ्वीराज रोड पर। और कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि बुजुर्ग जो हमारे घर का बुजुर्ग होता है, उसी तरह ये पार्टी के अंदर वरिष्ठ नेता की भूमिका निभा रहे हैं एल.के. आडवाणी जी, और उनका आशीर्वाद लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा उनको बधाई देने के लिए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू भी उनके निवास पर पहुंचे हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह जी, रक्षा मंत्री, वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी उनको बधाई देने के लिए उनके निवास पर पहुंचे हुए हैं। और अभी कहीं ना कहीं बधाई का जो सिलसिला लगातार जारी चल रहा है। हालांकि राष्ट्रपति जी ने भी उनको फूलों का गुलदस्ता भेजा है, उनको बधाई भेजी है एल.के. आडवाणी जी को। और कहीं ना कहीं एक अलग उत्साह का माहौल हो जाता है जब आप किसी के जन्म दिवस पर कोई बधाई देने पहुंचता है, तो एक अलग माहौल होता है। और प्रधानमंत्री खुद उनके निवास पर आए हैं, एक बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी दिल्ली के अंदर रहते हैं तो उनके निवास पर, उनके जन्म दिवस के मौके पर जरूर यहाँ पर पहुंचते हैं, उनसे बातें करते हैं, ढेरों बातें की जाती हैं, इसके अलावा बधाई दी जाती है। और इसके साथ ही भाजपा के जो अन्य जो मंत्री हैं वो भी उनके निवास पर पहुंचते हैं, उनको बधाई देते हैं। और आज आप देख ही सकते हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचे हुए हैं, उनको बधाई दे रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो एक अलग माहौल इस समय यहाँ पर देखने को मिल रहा है एल.के. आडवाणी जी के निवास पर। बिल्कुल, एक बड़ी पहल यहाँ पर देखने को मिल रही है। साथ ही साथ एक बड़ा दिन है, महत्वपूर्ण दिन है आज, क्योंकि तमाम ऐसी बातें हैं जो आज सामने आएंगी। और प्रधानमंत्री जब यहाँ पर पहुँचते हैं तो उसके बाद, अब क्योंकि आज लाल कृष्ण आडवाणी का जन्मदिन है, वरिष्ठ नेता हैं और एक बड़े जज्बे के साथ, एक बड़ी मजबूती के साथ इन्होंने पार्टी का हमेशा नेतृत्व किया है। गिरीश जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जिस तरह से लगातार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के 4 बार वो अध्यक्ष रहे, इसके अलावा राज्यसभा के सांसद रहे, लोकसभा में लगातार 5 बार जीत के आए, तो कहीं ना कहीं न केवल भारतीय जनता पार्टी को बल्कि देश को भी कहीं ना कहीं, जिस तरह से वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे थे वाजपेयी जी की गवर्नमेंट में, अपनी अहम भूमिका निभाई। और उनका कहीं ना कहीं जो मार्गदर्शन है लगातार भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनसे आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं, उनको बधाई देने के लिए पहुंचे हुए हैं, क्योंकि आज का दिन बहुत अहम है आडवाणी जी के जीवन में, क्योंकि आज उनका जन्म दिवस है। जन्म दिवस के मौके पर ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनको अपने वरिष्ठ नेता को नहीं भूली है, क्योंकि एक वरिष्ठ नेता की भूमिका इस समय निभा रहे हैं एल.के. आडवाणी जी। और अभी कुछ देर पहले यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको जन्म दिवस की बधाई दी है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उन्होंने भी उनको बधाई दी है। केंद्रीय गृह मंत्री भी यहाँ पहुंचे हुए हैं, रक्षा मंत्री भी यहाँ पहुंचे हुए हैं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं वो यहाँ मौजूद हैं। और प्रधानमंत्री का यहाँ मौजूद होना खुद ही अपने आप में बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि एल.के. आडवाणी जी को बधाई देने के लिए वो हमेशा पहुंचते हैं जब भी वो दिल्ली के अंदर रहते हैं।
बिल्कुल गिरीश, आप बने रहिए हमारे साथ। शैलेंद्र का रुख करते हैं। शैलेंद्र, हम लगातार दर्शकों को अपने तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जो बड़े नेता के नेतृत्व में जिस तरह के काम किए गए हैं वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हैं और उनके नेतृत्व को लेकर जो बातें की गई हैं वो हमेशा से देखने को मिली हैं, क्योंकि एक मजबूती संगठन को भी मिली है, साथ ही साथ पार्टी को भी मिली है। और आज बीजेपी कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो जो नेतृत्व रहा है उसकी बदौलत आज पूरे विश्व में एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। निश्चित तौर पर आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी सदस्य संख्या के लिहाज से बीजेपी है। निश्चित तौर पर वो जो योगदान है लाल कृष्ण आडवाणी का बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर, बीजेपी के वरिष्ठ नेता के तौर पर, सरकार में गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री के तौर पर पंडित अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान, तो निश्चित तौर पर वो बरबस ही जहन में आता है। और हम जानते हैं कि आज जब उनका जन्मदिन है और सभी उन्हें बधाई दे रहे हैं, किस तरह से एक कठोर प्रशासक लेकिन सहृदय व्यक्ति के तौर पर और किस तरह से तमाम फैसले लेने वाले नेता के तौर पर उनके जो कदम है वो याद आते हैं। और हम जानते हैं कि भारतीय राजनीति में, न केवल बीजेपी में बल्कि भारतीय राजनीति में शुचिता के प्रतीक के तौर पर उन्हें जाना जाता है। एक सादगीपूर्ण जीवन जीने के प्रतीक के तौर पर उन्हें जाना जाता है और एक ऐसे नेता के तौर पर जिन्होंने पार्टी में नई पीढ़ी, पार्टी में भावी पीढ़ी को आगे बढ़ाने का काम किया, भावी पीढ़ी को किस तरह से पार्टी की विचारधाराओं के साथ ओतप्रोत होकर आगे काम करना है, संगठन में किस तरह से लोगों में एक भरोसा जताना है, जनता को जोड़ना है, वो एक काम बखूबी उनके अध्यक्ष रहते बीजेपी में देखने को मिला। और आज जब उनका जन्मदिन है तो हम देख रहे हैं कि देश भर से उन्हें बधाई और शुभकामना संदेश मिल रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण ये है गौरव यहाँ पे कि लाल कृष्ण आडवाणी ने उस दौर में बीजेपी को आगे बढ़ाने का काम किया जब एक बार बीजेपी को लोकसभा चुनाव में अपेक्षित सफलता नहीं मिली थी और सिर्फ 2 अंकों में भी बीजेपी एक तरह से नहीं पहुंच पाई थी। और उसके बाद जब अगला लोकसभा चुनाव हुआ और हमने देखा कि बीजेपी की तब से जो एक ग्रोथ देखने को मिली, राजनीतिक तौर पर जो सफलता देखने को मिली वो बदस्तूर जारी है। और जिस तरह से बीजेपी ने पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में केंद्र में सरकार बनाई, उसमें लाल कृष्ण आडवाणी की जो भूमिका है, उनका जो योगदान है वो निश्चित तौर पर बरबसी याद आता है। तो एक ऐसे नेता के तौर पर जो पार्टी को आगे रखकर, राष्ट्र को आगे रखकर हमेशा सोचते रहे। और आज जब उनका जन्मदिन है तो हम देख रहे हैं कि जो पार्टी हमेशा इस बात को कहती है कि वो किसी एक परिवार की पार्टी नहीं है, वो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ता ही उसके परिवार है। और आज पार्टी के एक वरिष्ठ नेता को बधाई देने, शुभकामना देने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम नेताओं ने आवास पर जाकर बधाई दी या फिर ट्विटर पर बधाई दे रहे हैं। दरअसल ये दिखाता है कि बीजेपी में जो परिवार में बुजुर्ग नेताओं को, वरिष्ठ नेताओं को जो सम्मान की परंपरा है वो आज उनके जन्मदिन पर दिखाई देती है। और बीजेपी में 1990 के दशक में जो भी राजनीति के विद्यार्थी रहे हो या छात्र जीवन में जिन्होंने 1990 के दौर को देखा हो, किस तरह से भारतीय राजनीति को बदलने, भारतीय समाज पर छाप छोड़ने, भारतीय जनजीवन पर अपनी अमिट छाप छोड़ने का काम अपने राजनीतिक गतिविधियों, अपने राजनीतिक संगठन कौशल, अपने राजनीतिक कार्यक्रमों के जरिए लाल कृष्ण आडवाणी ने किया। रथ यात्रा निकालकर या फिर तमाम एक तरह से देखें कार्यक्रमों की पार्टी में शुरुआत करके निश्चित तौर पर उसकी झलक बीजेपी में दिखाई देती है। जब हम देखते हैं कि साल भर बीजेपी नए नए कार्यक्रमों की व्यू रचना करती है, नए नए कार्यक्रमों को जमीनी स्तर पर उसके कार्यकर्ता लागू करते हैं। और हम देखते हैं कि कोरोना काल में भी किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सेवा संगठन को मूल उद्देश्य मानकर जनता की सेवा करने का काम किया। ये